हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आईटीजे एडवांस्ड 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट ऐसी दी गई, इफ y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन 8 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू माइनस 1 डी एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 and y of 0 is equal to square root of 7, then y of 256 is equal to। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं और इसको ऐसे लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो क्वांटिटी दी गई थी ये क्वांटिटी राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये अपने को कुछ ऐसे मिला 1 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और फिर ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और फिर ये जो -1 के साथ चीज़ दी गई थी इसको भी डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो अभी अपने को मिल गया है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन दी गई इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पर डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके रिस्पेक्ट में तो सिर्फ और सिर्फ अपने को y मिलेगा। अब अपने को करना ये था कि राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना है। तो अब एक काम ही करते हैं कि राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर किया ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया गया है, इसको थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं t एंड इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर अब एक काम ये कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर चेन रूल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव बनता था 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, तो ये अपने पास आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। तो ये अपने को मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। फिर जिसको समथिंग कहा था उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब अपने को डिफ्रेंशिएट करना है 4 प्लस, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक क्वांटिटी दी गई इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, फिर अपने पास बचा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर फिर से जैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, तो ये आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। फिर से यहाँ पर एक काम ही करेंगे कि ये जो 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 9 का डेरिवेटिव 0 हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन खत्म हो गया, राइट हैंड साइड पर डेरिवेटिव मिलेगा डी टी बाई डी एक्स। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो अब यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी, तो अब यहाँ से एक 2 दूसरा 2 और तीसरा 2, तो ये अपने पास आ गया 1/8। तो सबसे पहले तो ये बन गया है 1/8। अब ये जो अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस समथिंग दिया गया था तो इसको टी एज्यूम कर लिया था, तो इसके प्लेस पर आ गया है टी। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए, फिर नेक्स्ट अपने पास बच रहा है ये एंड ये वाला टर्म, तो ये अपने पास आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब एक काम करते हैं, डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं और डी टी को राइट हैंड साइड पर पड़ा रहने देते हैं। तो अब यहाँ से सिंपली एक काम ये किया जा सकता है कि ये जो रिजल्टेंट बन रहा है इसको ऐसे लिख लिया डी एक्स डिवाइडेड बाई और 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है टी डी टी और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का इस्तेमाल इस गिवन इंटीग्रेशन में किया, तो यहाँ से फर्दर एक काम ये करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो y बन गया था और राइट हैंड साइड पे अपने को इसे इंटीग्रेट करना था। तो अब अगर राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट किया जाए x के रिस्पेक्ट में, तो फिर यहाँ से ये जो आया था अपने पास इनफैक्ट डी एक्स यहाँ पर ऐसे मिलेगा, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो y आ गया था और राइट हैंड साइड पर अपने को ऐसे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ये, और फिर लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ y बचेगा, तो इसको y लिख लेते हैं।
तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ये जो क्वांटिटी दी गई है वो एज चीज पड़ी रहेगी। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो डी एक्स डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और फिर ये क्वांटिटी, तो ये तो अपने को सिंप्लीफाई होकर मिली थी टी डी टी के रूप में, तो इसके प्लेस पर टी डी टी पुट कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड पर ऐसा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, और फिर डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी दी गई थी इसको टी अज्यूम किया था, तो इसके प्लेस पर टी पुट कर देते हैं, तो ये आ गया अपने पास टी। तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखें तो y अपने को मिल गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y को यहाँ पर लिखा जा सकता है t, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ जाएगा। तो अब एक काम करते हैं कि y की वैल्यू को जैसे ही t प्लस समथिंग इस तरह से पुट गया, तो यानी कि यहाँ से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, दैट इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब टी की वैल्यू को वापस से अगर पुट किया तो रिजल्टेंट बना y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फिर फर्दर क्वेश्चन में एक एडिशनल कंडीशन और दी गई थी, y ऑफ 0 स्क्वायर रूट ऑफ 7 है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर x को अगर 0 पुट करते हैं तो y को स्क्वायर रूट ऑफ 7 रखेंगे। तो जैसे ही इन सब्स्टिट्यूशंस का यूज़ किया गया तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो बन गया है स्क्वायर रूट ऑफ 7, और राइट हैंड साइड पर अपने को मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस, और ये जैसे 0 हुआ तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट बन गया 3, तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ गया, और ये अपने पास k था, तो यहाँ से k की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 0। अब जैसे ही k की वैल्यू 0 मिली तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से y को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अच्छा, फिर फर्दर अपने को यहाँ से y ऑफ 256 की वैल्यू पता करनी थी, तो एक काम करते हैं इसमें पुट कर देते हैं x के प्लेस पर 256। तो जैसे x के प्लेस पर 256 पुट किया गया तो y ऑफ 256 अपने को मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस और 256 का स्क्वायर रूट, तो वो अपने को मिल जाएगा 16, फिर 16 प्लस 9 ये हो गया अपने पास 5, इनफैक्ट 25, और उसका स्क्वायर रूट हो गया 5, फिर 5 प्लस 4 ये हो गया 9, और 9 स्क्वायर रूट के अंदर था तो स्क्वायर रूट के बाहर अपने को मिला 3। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में y ऑफ 256 की वैल्यू है 3, एंड ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।